करते हैं। माना चैप्टर कितना है? 4 है। ट्वेंटी नंबर सम्स है। माना बर्तन की लंबाई इक्वल टू 4x तथा बर्तन की चौड़ाई इक्वल टू 3x। द लेंथ ऑफ यूटेंसिल इक्वल टू 4x। हाँ, अभी नहीं लिखना है। ओके, व्हेन आई हैव कंप्लीट देन यू हाँ राइट डाउन। अच्छा, उसके बाद लंबाई चौड़ाई हो गया। अच्छा, ये गहराई जो है ना वो कितना दिया है? गहराई दिया है डेसीमीटर में। ठीक है, तो गहराई डेसीमीटर में दिया है तो अच्छा होगा कि हम सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि लीटर वाला कहानी भी डेसीमीटर में ही रहता है, घन डेसीमीटर में। तो हम लोग उसको डेसीमीटर ही पकड़ लेते हैं। मान लो 4x डेसीमीटर और ये भी डेसीमीटर हो गया, राइट। तो गहराई कितनी है? गहराई इक्वल टू, इस बर्तन में तेल की गहराई कितनी है? 60 डेसीमीटर है। तेल की गहराई से ही मतलब है, बर्तन की गहराई से मतलब नहीं है। ठीक है, तेल की गहराई कितना है? 7 डेसीमीटर। 60 डेसीमीटर। अच्छा, ये 800, 725 और 575, इसी पानी को माने 3 वो जो जार है, मान लो ये जार जो टंकी है वो कुछ इस तरह का 3 टंकी है, इस तरह का 3 टंकी है, और एक घन आयत हौज है, उसमें इसका पानी और इसका पानी तीनों को डाल दिया गया। तो पूरा हौज तो नहीं भरा, लेकिन हाँ मेरा 7 डेसीमीटर तक भर गया। 7 डेसीमीटर हाइट तक बढ़ा है, भर गया, राइट। स्ट्रक्चर बना के समझोगे तो सवाल जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, एकदम डिक्लियर समझ में आएगा। तो इसमें मेंसुरेशन बनाने के लिए ना 2-3 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि मेंसुरेशन तुम समझ सको। बेसिक चीज क्या है? नंबर 1 फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर 2 चेंज ऑफ यूनिट का कहानी तुमको पता होना चाहिए। जैसे एक क्लास मैंने पूरा लिया था, उसको रिकॉर्ड करके भेजा भी है मैंने। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छा से देखो बार बार कि चेंज ऑफ यूनिट कैसे होता है। बार बार इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करना है तो 5 क्लास का बुक लेके करो। उसमें शायद 5 के बुक में चेंज ऑफ यूनिट का कहानी दिया, पूरा चैप्टर है। डेसीमीटर को मीटर में बदलना, ठीक है, लीटर में बदलना, तो ये सब वहां पर है। चेंज ऑफ यूनिट के साथ में वहां जितना कबड्डी है वहां पर है। तो वो करने से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुमको यूनिट चेंज करने में दिक्कत नहीं होगा। वो चैप्टर छोड़ा है इसलिए अभी दिक्कत हो रहा है, या तो छोड़ा है या तो भूला है, कोई एक काम तो हुआ जिसकी वजह से अभी दिक्कत हो रही है। तो अब इसमें और एक अहम बात, 2 बातें मैंने बताई। एक, तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कोई याद नहीं करवाएगा। अभी इस उम्र में तुमको खुद ही याद करना पड़ेगा, बैठ के कोई रटने वाला नहीं है तुम्हारे साथ में। ठीक है, और दूसरा चेंज ऑफ यूनिट का कहानी पता चलना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है समीकरण बनाना, समस्या समाधान का समीकरण बनाना, जिसमें हम लोग x या xy मान के माना x करके एक समीकरण बना के सॉल्व करते थे। और समस्या समाधान में युगपत समीकरण में भी वैसे ही करते थे। ठीक है ना, तो वो x या xy मान करके जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। वो क्लास 7 से करवाया जा रहा है। अगर आपका कमजोर है तो आपको समीकरण बनाने में दिक्कत होगा, इक्वेशन आपसे बनेगा नहीं, कोई हाल में नहीं बनेगा। आपने किया नहीं वो वाला, वो होमवर्क किया ही नहीं है। और मैथ में ऐसा नहीं होगा, मैथ में आप कूद नहीं पाइएगा, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप हिस्ट्री में कर सकते हैं, आप 2-3 क्लास फाँक के पढ़ लीजिए, चलेगा। ज्योग्राफी में चलेगा, मैथ में नहीं चलेगा। अगर आपने एक चैप्टर भी कहीं छोड़ रखा है तो आगे आप कमजोर रहिएगा। उस मुद्दे से रिलेटेड कभी भी कोई सवाल आएगा, आप नहीं कर पाइए, कांट डू इट। उसको करने के लिए यू हैव टू डू बैक साइड ऑफ वर्क, बैक चैप्टर्स। जितना भी तुम्हारा पीछे का चैप्टर है आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं।
तो आप मैथ का बुक अगर आप कमजोर है तो लोअर क्लास का मैथ लेकर प्रैक्टिस करिए घर में, या अलग से क्लास प्रैक्टिस करिए, लेकिन बेसिक कंप्लीट होना ही चाहिए। समीकरण का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने छुट्टी में भी कहा था कि अभी तुम लोग कर लो, नहीं तो आगे जाके क्योंकि समीकरण बहुत जगह बनाना है, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा। अगर समीकरण नहीं बनाना आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो सेकंड वाला लाइट बंद कर दो, सेकंड लाइट, हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ समीकरण का ही कहानी है। समीकरण का क्या कहानी है, इसमें जितना भी पानी है, इसमें जितना भी पानी है वो तीनों इसमें डाल दिए। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल पानी, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर 3 जार, हाँ, और इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दीज आर इक्वल है, ठीक है ना। इसी बेस पे हम लोग समीकरण बनाएंगे जिसमें मेरा इसमें 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 तीनों का दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, ये 800 लीटर का है, हाँ, और ये कितना का है 725 लीटर का है, और ये कितना का है 575 लीटर का है। अब ये तीनों जब हम ऐड करेंगे तो मेरा प्रश्नानुसार सवाल एकदम लॉलीपॉप बन गया। प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा मेरा 800 लीटर प्लस 725 लीटर प्लस 575 लीटर, तीनों जुड़ जाएगा। इधर का जो पानी का मात्रा है वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और इधर का वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर पे इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पानी का आयतन, पानी का क्या स्वभाव है ये भी थोड़ा फिजिक्स का भी नॉलेज रखो। वाटर क्या करता है, जब किसी भी पात्र में डालते हैं तो वो उसी का आकार ले लेता है। ग्लास में डालेंगे ग्लास बन जाएगा, गमला में डालेंगे गमला बन जाएगा, पानी का वही स्वभाव है। तो जब हम इसमें डालें तो वो क्या हो गया, आयत घन बन गया। लेकिन हम पानी का सिर्फ उस हाइट तक का आयतन लेंगे जहां तक पानी का ऊंचाई है, उसके ऊपर से वो मतलब नहीं है, क्योंकि इसी पानी के आयतन और ये पानी का आयतन वो बराबर है। तो इसका हम लोग जानते ही है कि आयत घन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो वही करेंगे हम लोग। लंबाई हम लोगों ने क्या पकड़ा है 4x, चौड़ाई कितना है 3x, ऊंचाई कितनी है 7 लिखा ही हुआ है 7 डेसीमीटर। अब हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे x का, लेकिन वो आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है, वो आपका उत्तर नहीं होगा। x का उत्तर, x का जो वैल्यू निकलेगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौड़ाई आएगा। नाउ राइट डाउन करो इसको, कई दिखा